नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल मेडिकल नॉलेज में। दोस्तों यहाँ पर बात करते हैं फैक्ट्स की। दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे LFT के बारे में। लीवर फंक्शन टेस्ट क्या है, डॉक्टर इसको क्यों लिखता है और इससे होने वाले जो डिजीज हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। LFT की नॉर्मल रेंज जो है इसकी रिपोर्ट में वो क्या होती है, अगर इसकी जो रेंज है नॉर्मल रेंज है अबव जो है LFT की जो सब पार्ट्स हैं वो जाते हैं तो उससे क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। दोस्तों आज हम ईच एंड एवरीथिंग जो है LFT के बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों LFT की फुल फॉर्म होती है लीवर फंक्शन टेस्ट, यानी कि यकृत का जो फंक्शन है, जो काम है, जो कार्य है उसके बारे में। दोस्तों जो लीवर फंक्शन टेस्ट है ये वर्साटाइल फंक्शन को परफॉर्म करता है। लीवर फंक्शन टेस्ट हेल्प्स टू डायग्नोज ऑफ लीवर डिजीजेज। लीवर के जितने भी डिजीज हैं, जितने भी रोग हैं, उनको डायग्नोज करने के लिए, उनका पता लगाने के लिए हम लीवर फंक्शन टेस्ट करते हैं। लीवर इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर ये लार्जेस्ट ऑर्गन भी होता है। मेटाबोलाइज कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड लिपिड्स। दोस्तों जो हम चीजें जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया, इनको मेटाबोलाइज करने में, इनको पचाने के काम में जो है वो हेल्प करता है लीवर। डिटॉक्सिफाई सब्सटेंसेस, अमोनिया, यूरिया और ड्रग। जो अमोनिया, यूरिया जैसे ड्रग्स हैं इनको क्या करता है, एक्सक्रीट करता है, बाहर निकालता है लीवर। स्टोर ग्लाइकोजन, विटामिन A, D, E, K, B12 एंड मिनरल्स। दोस्तों जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो जाते हैं तो उस समय क्या करता है, लीवर का एक फंक्शन है कि वो ग्लाइकोजन के रूप में इसे स्टोर करके रख लेता है, ताकि जब हमारी बॉडी को नीड हो तो ये दोबारा से ग्लूकोज की फॉर्म में, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में हमें दोबारा वापस एनर्जी प्रोवाइड कर सकें। तो ये विटामिन को भी स्टोर करके रखता है जो कि जरूरत पड़ने पर हमारे काम आते हैं। सिंथेसाइज प्लाज्मा प्रोटीन्स, एल्बुमिन, ग्लोबिन और फाइब्रोजन। दोस्तों ये प्लाज्मा को सिंथेसाइज करने का भी काम करता है। उसके बाद ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स में भी ये काम करता है। जो ब्लड क्लॉटिंग है उसके अंदर भी ये फंक्शन परफॉर्म करता है। बाइल प्रोडक्शन, बाइल सॉल्ट हेल्प इन डाइजेशन। दोस्तों जो बाइल प्रोडक्शन, जो आरबीटी की डिस्ट्रक्शंस है, जो आरबीसी रेड ब्लड सेल जो है वो डिस्ट्रक्ट कहाँ, लीवर के अंदर जाकर के होते हैं और वहां से जो है बाइल प्रोडक्शन होता है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है, खाने को डाइजेस्ट करने में महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है वो होता है वाइल प्रोडक्शन। तो उसके वाइल की प्रोडक्शन जो है वो भी लीवर के अंदर ही होती है। इंजाइम एक्टिवेशंस, जो इतने भी इंजाइम है उनको एक्टिवेट कराता है ये LFT। उसके बाद दोस्तों डॉक्टर्स क्यों रेकमेंडेड करता है और किस बेसिस पे रेकमेंडेड करता है LFT के टेस्ट को, कि क्या क्या अगर आपका सिम्टम्स है, प्रॉब्लम्स हैं, तो डॉक्टर आपको LFT टेस्ट जो है वो रिकमेंड करेगा। सबसे पहले दोस्तों आपको एब्डोमेन पेन है, सीवियर एब्डोमेन पेन है तो LFT लिख सकते हैं डॉक्टर। लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख कम लग रही है आपको, अनयूजुअल वेट लॉस, अगर आपका वेट जो है वो गिर रहा है, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आपके जो पाचन क्रिया है उसमें अगर प्रॉब्लम आ गई है, फ्रीक्वेंटली स्टूल, अगर आपको जो स्टूल्स है वो फ्रीक्वेंटली पास हो रहे हैं, एसिडिटी, अगर गैस की प्रॉब्लम बन गई है, जॉन्डिस हो गया है। जॉन्डिस दोस्तों ये इसको पीलिया भी कहा जाता है, तो उसकी जब प्रॉब्लम हो जाती है तब भी LFT का टेस्ट करवाते हैं। बॉडी येलो हो जाना, यूरिन का येलो हो जाना, आइस का येलो हो जाना, उसके बाद नौशिया, चक्कर आना, आपको वोमिटिंग, उल्टी होना, डायरिया, पेट आपका खराब वगैरह होना, तो जब ये सिम्टम्स पाए जाते हैं तो डॉक्टर्स इस टेस्ट को लिखते हैं। दोस्तों उसके बाद हम इसके बारे में जानेंगे कि लीवर के डिसीज जो हैं, जो सीवियर डिजीज हैं लीवर से, वो क्या क्या होते हैं, और उसके बाद LFT टेस्ट में कौन कौन से जो सब टेस्ट है वो इंक्लूड होते हैं। लीवर डिजीज दोस्तों जॉन्डिस हो सकता है, हेपेटाइटिस हो सकता है, लीवर सिरोसिस हो सकता है, जो कैंसर के बाद लीवर आपका मतलब जिस कंडीशन में चला जाता है, खराब हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी कराते हैं और लीवर डिजीज कहा जाता है। उसके बाद फैटी लीवर हो गया, अल्कोहलिक लीवर डिजीज हो गया और लीवर कैंसर हो गया। अगर ये सारी प्रॉब्लम्स, बीमारियां आपको हैं तब भी LFT टेस्ट कराया जाता है और लीवर से ये सब बीमारियां जो है वो होती हैं। उसके बाद दोस्तों LFT के अंदर जो होते हैं वो 3 सब डिवीजन होते हैं दोस्तों। एक बिलिरुबिन होता है, एक इंजाइम होता है और एक प्रोटीन होता है। बिलिरुबिन के अंदर दोस्तों टोटल बिलिरुबिन आएगा आपका, डायरेक्ट बिलिरुबिन आएगा और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। ये बिलिरुबिन है क्या दोस्तों? ये बिलिरुबिन जो है
जिसको हम हिंदी में पीलिया कहते हैं, ये उसको चेक करने के लिए किया जाता है। इंजाइम्स दोस्तों की बॉडी के अंदर आपके क्या इंजाइम्स जो है जो प्रॉपर तरीके से डाइजेशन का काम करते हैं वो किस मात्रा में। SGOT आ गया दोस्तों, SGPT आ गया, ALP आ गया, GGT आ गया। प्रोटीन्स जो हैं वो टोटल प्रोटीन, ग्लोबुलिन, एल्बुमिन एंड AG रेशो। अब दोस्तों हम ब्रीफ में समझेंगे SGOT क्या है, SGPT क्या है और ये बढ़ने से क्या दिक्कतें प्रॉब्लम्स आती हैं इनसे। SGOT दोस्तों सीरम ग्लूटामिक ऑक्सीक्लेट ट्रांसमिनेस, इसको AST भी कहा जाता है दोस्तों, एस्पिरेट ट्रांसमिनेस। और दूसरा है दोस्तों SGPT। SGPT की फुल फॉर्म होती है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसमिनेस, और इसको ALT भी कहा जाता है, एलाइन अमीनो ट्रांसफेज। उसके बाद दोस्तों आ गया ALP। ALP की फुल फॉर्म होती है, इंजाइम्स के बारे में दोस्तों हम डिस्कस कर रहे हैं। ALP आ गया अल्कालाइन फास्फेट, जो बोन्स के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, उसके बाद जा करके लीवर में अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। उसके बाद आ गया दोस्तों GGT, गामा ग्लूटामाइल ट्रांसफरेज। ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम रिपोर्ट्स के दौरान समझेंगे कि ये क्या क्या टेस्ट होते हैं कि नॉर्मल रेंज क्या होता है। दोस्तों ये इस तरह से एक LFT का जो टेस्ट है वो किया जाता है और ये सब पार्ट्स उसके अंदर दिखाए जाते हैं। टोटल बिलिरुबिन की दोस्तों जो रेंज है वो 0.7 से लेकर 1.2 DL तक होती है। डायरेक्ट बिलिरुबिन दोस्तों 0.2 से लेकर 0.7 तक होता है। इनडायरेक्ट बिलिरुबिन दोस्तों 0.1 से लेकर के 0.4 तक होता है। SGOT/AST दोस्तों 5 से लेकर 40 तक होता है। SGPT 5 से लेकर 35 तक होता है। अल्कालाइन फास्फेट 30 से लेकर के 135 तक होता है। टोटल प्रोटीन्स 6.5 से लेकर 8.5 तक होता है। एल्बुमिन 3.5 से लेकर 5.5 तक होता है। ग्लोबुलिन 2.5 से लेकर 3.5 तक होता है और AG रेशो 1.2 से लेकर के 1.5 तक होती है। अब दोस्तों जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है, अगर ये एक पॉइंट तक पहुंच जाए, वन पॉइंट तक अगर पहुंच जाए, 0.1 से लेकर के अगर इसकी जो इंक्रीजिंग है वो 1 तक हो जाती है, तो हम मान के चलते हैं कि उसको जॉन्डिस है। और अगर 2 तक चली जाती है तो सीवियर केसेस में आ जाता है। SGOT का दोस्तों फंक्शन है, SGOT जब भी अपग्रेड होते हैं, जब भी बढ़ते हैं या कम होते हैं, तो ये दर्शाते हैं कि लीवर में इन्फेक्शंस हैं या फिर लीवर जो है वो इंजाइम्स को प्रॉपर तरीके से क्रिएट नहीं कर पा रहा है किसी कारण की वजह से। तो जब भी ये बढ़ते हैं दोस्तों SGOT और SGPT इंजाइम्स जो है, जब भी ये इनका फ्लक्चुएशन होता है, जब ये इंक्रीज करेंगे या डिक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब इन्फेक्शन जो है वो बॉडी के अंदर लीवर के अंदर है। तो उस इन्फेक्शन के लिए डॉक्टर्स आपको एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब कर सकता है, या फिर लिवर 52 भी करके आती है एक सिरप, वो आपको डॉक्टर्स जो है वो दे सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अल्कालाइन फास्फेट, जब अल्कालाइन फास्फेट दोस्तों ये 135 से अब 200 तक आकर ये बढ़ जाता है, तो लिवर सिरोसिस या लिवर कैंसर की प्रॉब्लम्स जो है वो मानी जाती है। टोटल प्रोटीन्स के अंदर दोस्तों अगर ये अपने नॉर्मल रेंज से अगर अब बढ़ जाता है, एल्बुमिन अगर बढ़ जाता है, ग्लोबुलिन बढ़ जाता है, तब लिवर सिरोसिस और लिवर कैंसर की प्रॉब्लम्स